में बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा घर की छत उड़ने वाला भी बनता है, बस फर्क क्या है? क्यों फर्क क्या है? एरोप्लेन की अगर बात करोगे तो एरोप्लेन का विंग होता है, विंग के ऊपर और नीचे प्रेशर लगता है। घर में विंग की बजाय क्या होगी? छत होगी, तो छत पे ऊपर और नीचे प्रेशर लगेगा। बात तो सेम होगी, छत के ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि नीचे की? ऊपर की। ऊपर की। तो बताने का तात्पर्य दोनों क्वेश्चन सेम बनते हैं और दोनों बार देखो नीट में अलग अलग तरीके से ये पूछे होंगे, इसके पीछे भी दिए हुए। तो यहाँ पर जो छत का डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? अब एरोप्लेन वाला तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। घर की छत कैसी बनानी तो वो आपके हाथ में, आप ऐसी बना लो, सीधी बना लो, जैसी बना लो। मैं ये ऐसे भी बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी घर है, ये घर की छत है और ये घर का हमारा दरवाजा है ना। चलो बोलो, विंड की स्पीड कितनी दी हुई है बच्चों? विंड की स्पीड कितनी दी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर 40 मीटर अब पर एक सेकंड। एक चीज गौर करने वाली क्या है यहाँ पर जैसे एरोप्लेन के केस में तो, एरोप्लेन के केस में तो अपर विंड की अपर फेस पे वेलोसिटी भी दी होगी और लोअर फेस पे भी दी होगी, बट यहाँ पर तो 40 मीटर पर सेकंड विंड की वेलोसिटी उन्होंने बोल दिया, विंड इज ब्लोइंग विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 40 मीटर पर सेकंड कहाँ की लूं, बाहर की लूं कि अंदर की लूं? बाहर की। बाहर। बाहर हाँ, की। ध्यान बाहर। रखना। जैसे चाहे घर वाला क्वेश्चन हो चाहे एरोप्लेन के विंड वाला, अगर लोअर फेस की वेलोसिटी नहीं दी भाई, अगर दोनों फेस की दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लोअर फेस की वेलोसिटी नहीं दी तो इसका मतलब वो विंड वहां बहुत तेज फ्लो ही नहीं हो रही, तो उसको कितना ले लोगे? जीरो। वैसे भी अगर आप लोग के घर के सारे दरवाजे बंद है बच्चों, तो बताओ क्या वहां पर विंड फ्लो होती है क्या बहुत तेज? नो सर। नहीं सर। नो सर। दरवाजे बंद है तो हार्डली थोड़ा बहुत आधा 1 मीटर पर सेकंड से फ्लो होगी, क्या बोलते हो? तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं, ये भी अपने को लॉजिकली समझना है। तो 40 मीटर पर सेकंड से फ्लो तो हो रही है, बट कहाँ पे? बाहर। V1। इस विंड के कारण जो प्रेशर लगेगा वो किधर लगेगा? P1। ये विंड किधर प्रेशर लगाएगी? छत पे नीचे की ओर लगाएगी। इस विंड यस का सर। प्रेशर कितना है? P1। बोलो बच्चों। अब अंदर की अगर वेलोसिटी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दी इसका मतलब घर के अंदर की विंड कितनी है? रेस्ट पे। सही है, अगर घर के अंदर की विंड रेस्ट पे तो ये जो प्रेशर लगाएगी ये किधर लगाएगी? ऊपर क्या होगी लगाई? डेफिनेटली P2। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फिर से। कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला? अगर वेलोसिटी ज्यादा होती तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। कम। अब बाहर और अंदर वाली में तो डेफिनेटली अंदर वाले तो विंड जीरो ही है, मतलब अंदर वाली बहुत कम है और बाहर वाली क्या है? बहुत ज्यादा है। बोलो, तो ऐसा लिख सकता हूँ, ज्यादा है। अंदर वाली वेलोसिटी बहुत कम है किससे? बाहर वाली वेलोसिटी से। और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब अंदर वाला प्रेशर P2 ग्रेटर होगा P1 से। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? जो लोग मौजूद हैं एप्लीकेशन में पिछले 2 दिन से वो समझ पाएंगे, कल समझाया था मैंने ये, कल और परसों। ये बात क्लियर है सभी को? तो मेरे को बताओ, ऑप्शन पढ़ के भी लॉजिकली निकाल सकते हैं। तो आप मेरे को बताओ, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जो नेट प्रेशर आता है वो कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड आएगा। अपवर्ड। तो ऑप्शन देख के भी हटा सकते हो, कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे? 3 और 4 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 3 नंबर और थर्ड 4 गलत। रॉन्ग। एग्जैक्टली। ये दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे बच्चों हमारे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपने को ऑप्शन देख के भी लगाना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बस। तो ये तो आपने एप्लीकेशन समझ ली, ये समझ लिया बस। अब बर्नौलीज थ्योरम, मैंने बोला बर्नौलीज थ्योरम याद रखना हमेशा 2 पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है कि तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पे? तो यहाँ पर कहाँ लगाएंगे? एरोप्लेन में, छत में, यहाँ पे कहाँ लगाएंगे? तो छत की जस्ट अबव सरफेस पे और छत की जस्ट बिलो सरफेस पे। मानते हो क्या? यस सर। यस सर। जैसा कि मैंने बोला, तो अगर ये आप लोगों की रूफ है, इसको अगर रूफ कंसिडर कर रहे हो तो रूफ के जस्ट अबव की वेलोसिटी, जस्ट अबव का प्रेशर, और रूफ के जस्ट बिलो की वेलोसिटी, जस्ट बिलो का प्रेशर। तो क्या रूफ की हाइट सेम रहेगी ग्राउंड से?
देखो Yes. Yes, sir. Yes, मतलब sir. पोटेंशियल एनर्जी इस रूफ की क्या होगी, कांस्टेंट। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर रहेगी उतनी ही नीचे रहेगी। सही है, बस लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। इक्वेशन क्या होती है, अगर अबव लगाऊंगा तो अबव कितनी होगा, प्रेशर कितना होगा, P1 बोलो बच्चों, प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये तीनों एनर्जी का सम कहाँ लिख दिया, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहाँ पे लिख दिया, जस्ट अबव। बोलो सही है। दैट इज इक्वल टू जस्ट बिलो क्या होगा, तो बिलो का प्रेशर कितना बोल रहे हैं, P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब मैं वैल्यू रखूंगा, अभी तो मैंने बर्नौलीज थ्योरम रखी है। ये बात सही सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी, इसे कल भी बताई थी। बोलो बच्चों। सर नो सर। दोनों Yes, ऊपर का sir. डायग्राम बताइए ना। डायग्राम भी ले लो भाई। ये बात सही है। चलो अब वैल्यू रख रहा हूं। अब वैल्यू मेरे को बताइएगा, मेरे को बताइए वैल्यू क्या बोली उसमें, इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, Pressure is equal to है pressure P एज्यूमिंग, naught. P2 P0 होगा कहाँ पे एज्यूमिंग दैट द प्रेशर, इनसाइड। मतलब घर के अंदर के Inside the प्रेशर को। तो इनसाइड मतलब इनर साइड का प्रेशर कौन सा मान रहे हैं, P1 है कि P2 इनर साइड का। P2 P2. अब क्वेश्चन में P2 की जगह P0 दिया है। अब सॉल्यूशन मुझे बताइए बच्चों, क्या रो जी एच से रो जी एच यहाँ भी कट जाएगा क्योंकि छत हॉरिजॉन्टल है। यस सर। और सुनो Yes, कंफ्यूज sir. नहीं होना, फिर बोलो ये जो P है ये कौन सा P है, Pressure. ये प्रेशर Pressure का. प्रेशर वाला P। डेंसिटी है। Rho. तो P2 की जगह P0 लिख रहा हूँ, देखना। तो ये P1, इसको मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 कितना है बच्चों, P0 प्लस हाफ, इसको सर ये करो रो। अब मेरे को बताओ V2 कितनी लूंगा, इनर वेलोसिटी कितनी है, Zero. जीरो होगी सर। उसने कुछ नहीं बोला है ना। हाँ अब क्वेश्चन में सुनो, हो सकता है वो बाहर अंदर दोनों की इस क्वेश्चन में दे, जैसे एरोप्लेन देते हैं तो हो सकता है ऐसा वो बोल दे बाहर की 40 है अंदर की 25 है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ की ले लीजिएगा भाई, कम ज्यादा हो सकती है। ये निश्चित है कि बाहर वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाहर वाला प्रेशर कम होगा, अंदर वाली वेलोसिटी कम होगी, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, बट कम की वजह हो सकता है जीरो ही कर दे। तो यहाँ पे V2 की जगह बच्चों जीरो कर दूं इंटू, यस सर। कोई दिक्कत है, बस वैल्यू पटक दो। V1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में बच्चों, 40 40। और डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी दी है, 1.2। 1.2 kg/m। देख लो भाई। बस अब मैं लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, बोलो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। प्रेशर डिफरेंस लिखना है तो आपने क्या बोला, प्रेशर ज्यादा कौन सा होगा, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा किससे, बाहर वाले से। तो P2 माइनस P1 करेंगे बस। तो इसको उधर ले जाऊं क्या, बोलो इस P1 Yes, को sir. यस सर। और ये टर्म तो वैसे भी जीरो हो ही गई है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, P0 माइनस P1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ रो V1 स्क्वायर। चलेगा, देख लो इसको उधर ले गया, यस सर। ये वाली टर्म तो वैसे भी खत्म हो गई। तो P0 माइनस P1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे। वो कितना होता है, हाफ रो कितना दिया है 1.2, ऐसा यूनिट में, ये ध्यान रखना kg/m²। और ये कितना है 40 भी किस में है, SI यूनिट। ध्यान रखना सब SI यूनिट में होना चाहिए। तो डेंसिटी kg/m³ ये भी SI यूनिट में बच्चों, और 40 मीटर/सेकंड ये भी SI यूनिट में। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, सॉल्व करना है इसको, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, 12 चौक 48 से 2.4 इंटू
10 to the power 5 सॉल्व 10 to कर the लेना, power 5. इतने आएगा। तो 0.6 आएगा ना? अरे 4 भी तो आएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है क्या, सॉल्व करके देखना है। 960 आएगा। यस सर 960 आएगा। यस सर 960 आएगा सर। 960 आएगा सर। हाँ हाँ, मैंने डायरेक्टली 4 सॉरी गलती से गलत लिख दिया। कितना आ रहा है ये? 960 960 960। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल। हाँ, देख लीजिए। देख लीजिए, ये थ्योरम लगाना है आपको सभी को। बाहर बर्नौली, अंदर बर्नौली। बाहर का प्रेशर P1, अंदर का P0, अंदर की वेलोसिटी 0, रो जी एच कट जाएगा, सबकी वैल्यू लिख दी। हाँ, तो ये क्या मिल गया बच्चों? प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस किसके बीच मिल गया? बिटवीन इनर एंड आउटर। बस। अब फोर्स क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो जो फोर्स लगेगा वो छत पे कितना लगेगा? 960 इनटू एरिया कितना होगा? एरिया कितना दिया है? बोलिए। 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर 250 meter square. दैट इज इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर। तो जो फोर्स की वैल्यू है, अब इसको सॉल्व करो तो वो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ। 4.8 आ जाएगा मुझे लगता है, अब इसको सॉल्व करके। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या बोलते हो? सर बोल यार। 2.10 to the power हाँ, 2. 4 into 10 to the 2.4 10 to the 5 power 5. चलो, मैं तो देख रहा था कि आप लोग सॉल्व करते हो। ये लो, ये हमारा आंसर होगा। देख लो बच्चों, एक बार नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो एक बार लास्ट वाला पेज दिखाना। सर ओके, हाँ बालिका, सर बोलो बेटा। सर वो प्रेशर डिफरेंस को एरो करके क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे? क्या लिखा है? दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। ओके बालिका। यस सर। ओके बालिका। अच्छा, आज ये जो बच्चों को रिमूव किया गया था ग्रुप पे से मुझे लग रहा है वापस दिख रहे हैं वो लोग। तो अगर कोई बच्चा रिमूव होने के कारण बच्चों आप लोगों का कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है? फिर आपने चलो इसके आगे पहले कुछ बढ़ाएं। लिखा ही नहीं ना अभी। इसके पहले तो नहीं लिखा, अभी कुछ की लिखा है, इसके पहले नहीं लिखा। हाँ चलिए, तो ये दो एप्लीकेशन हो गई बर्नौलीज थ्योरम पे क्वेश्चन। तीसरा होगा एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 को हम कहते हैं टॉर्सल इक्वेशन। नाम कैसा लगेगा आपको? और टॉरी टॉरिसिलीज लॉ। थोड़ा गंदा नाम है। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? टॉरिसिली इक्वेशन या टॉरिसिली लॉ। ठीक है क्या बच्चों? टॉरिसिली लॉ, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ
इफ्लक्स। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। नाम ऐसा क्यों दिया है कृपया मत पूछिए भाई, विदेशी लोग हैं जिन्होंने डिस्कवरी करी, जिन्होंने फार्मूला दिया, विदेशी लोग हैं। और विदेशी लोग हैं तो फिर नाम भी विदेशी होना चाहिए। आजकल तो भाई सब लोग विदेशी पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने नाम भी उसको विदेशी ही दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाए, कहानी कर ले, कहानी कर ले। अब ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होती है? आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होती है? सवाल मेरा ये, तो मैं इसको अपनी देसी भाषा में कहता हूँ फुहारा। फुहारा समझते हो? फुहार। जॉन मैरिड। इफ्लक्स मतलब फुहारे की वेलोसिटी। इफ्लक्स मतलब क्या होता है? फुहारे की वेलोसिटी। फुहारे की वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि कुछ पहले प्रैक्टिकल बात करें ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाए, आपको भी अच्छा लगे भाई कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चों फुहारे की वेलोसिटी क्या होती है वो आप लोग जान लें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाइप, कभी कहीं पे आप पाइप चल रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग हमेशा नया पाइप यूज करते हैं, कई बार पाइप में छोटा सा बारीक सा एक छेद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बारीक सा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो बारीक सा छेद हो जाने की वजह से उसमें से एक बहुत प्यारा मखमली फुहारा निकलता है, जिस पे आप मुंह लगाते हो, जिसको भीगने में भी मजा आता है। तो वो जो फुहारा निकल रहा है उस फुहारे की भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, फुहार की भी तो। Yes, sir. Yes, sir. है ना प्रैक्टिकल? तो उस फुहारे को बोलते हैं फ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स मतलब जो फुहारा निकल रहा है उसकी वेलोसिटी। ये और भी बहुत सारी जगह आप कर सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों के घर पे, सबके घर पे पानी की टंकी होगी ना, वो प्लास्टिक वाली रहती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि डायरेक्ट जमीन में से निकाल के पीते हो? पानी की टंकी रहती है ना अपने घर में, और वो टंकी मोस्टली आजकल तो प्लास्टिक की होती है, पहले उसकी भी चलती थी सीमेंट की। तो आप सोचिए अगर उस प्लास्टिक की टंकी में एक बारीक सा पिन 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 होल अगर गर्म करके पिन एक होल कर दिया जाए, तो क्या उससे भी एक बहुत सुंदर फुहारा निकलेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो उससे भी एक बहुत ही सुंदर फुहार निकलेगी। तो वो जिस वेलोसिटी से निकलेगी हमें उसी को पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। समझे क्या? समझ गया प्रैक्टिकली मीनिंग इसका? अब इसको मैं थ्योरम पे उतारता हूँ। थोड़ा सा डेरिवेशन भी कराना चाहूंगा मैं आपको। वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट ये डेरिवेशन में कराऊंगा। इससे थोड़ा बर्नौलीज थ्योरम को आप अप्लाई करना और सीख जाएंगे ना। डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कराऊंगा जो लोग डेरिवेशन में तकलीफ पाते हैं। अगर डेरिवेशन आपको भारी लगे तो आप फॉर्मूला भी याद करिएगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये भी बच्चों बर्नौलीज थ्योरम की ही एप्लीकेशन है। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ, बाकी जो लोग चाहेंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेंगे। समझे? देखो ये पानी की टंकी ऐसी रहती ना अपनी, क्यों बच्चों, क्या ये पानी की टंकी ऐसी रहती है? आप लोगों के घर पे भी ऐसी है कि नहीं है, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी मेरे को बताओ, इस पानी की टंकी में अच्छा कोई भी लिक्विड भरा हो सकता है, वो पानी है, पानी की डेंसिटी मान लो रो। कितनी हाइट तक भरा पानी? H height. चलो अब एक काम करो, गरम गरम कील लाओ। कील समझते हो ना? कील, नेल नेल। उस नेल को थोड़ा गर्म कर लो। गर्म क्यों करना है? ताकि उस पानी की टंकी में हम लोग छेद कर सके। तो गरम गरम नेल को गर्म कर लो, बढ़िया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस पानी की टंकी में एक छेद करना है, छोटा सा बारीक सा छेद करना है। क्यों छेद करना है?
ताकि वो फुहारा बाहर आए। अब छेद कहाँ कहाँ कर सकते हैं बताओ? क्या सबसे बॉटम पे भी छेद कर सकते हैं? सबसे Yes. बॉटम पे Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब ऐसे टंकी में किसी भी पॉइंट पर एक बारीक सा छिद्र होल किया जा सकता है। तो वो कहाँ करूं बच्चों? तो मान लीजिए मैंने जो बारीक सा होल किया वो यहाँ किया। अब ये आप लोग बोलोगे सर मिड पॉइंट पे नहीं, कहाँ से किया है? सरफेस से कुछ हाइट पर, स्मॉल एच हाइट पर। बोलो क्या ये दोनों एच में अंतर है? इन दोनों एच में क्या अंतर है? ये कैपिटल एच क्या है? Height of tank. दिस इज द हाइट ऑफ टैंक, तो और ज्यादा है ये। Height of ये water capital H filled. Total Height height. of water. Yes, sir. और लिक्विड बोलो, हाइट ऑफ लिक्विड इन द टैंक। और ये स्मॉल एच क्या है बच्चों? ये स्मॉल एच क्या है? दिस इज द हाइट Hole ऑफ between- द होल, पिन होल। दिस इज द डेप्थ हाइट ऑफ द पिन होल। बट ये हाइट कहाँ से है? Upper. इस सरफेस को क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस ऑफ वाटर लिक्विड कह सकते हैं क्या? जानते हो फ्री सरफेस? क्यों बच्चों बोल सकते हैं ना फ्री, मतलब Yes, sir. जो टॉप बोल लो, फ्री बोल लो, जो आपको बोलना हो। तो ये स्मॉल एच बच्चों क्या है कि इस वाटर के टॉप सरफेस से कितनी गहराई पे आपने होल किया। ध्यान से सुनना, होल कहीं भी कर सकते हैं। तो टॉप सरफेस से जितनी गहराई पर होल किया वो स्मॉल एच है। तो बच्चों जवाब दो, अगर मैं इस होल की हाइट ग्राउंड से पूछूं तो ग्राउंड से हाइट कितनी होगी होल की? ग्राउंड से कितनी होगी? Capital तो H top minus surface- small h. Capital H minus small h. सभी लोग मेरी बात से सहमत है? तो अगर इस टोटल हाइट में से इस स्मॉल एच की हाइट को माइनस कर दूंगा तो ग्राउंड से उस होल की हाइट कितनी हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देख लो, तो हमें होल की हाइट दोनों तरह से मिल गई। कहाँ से? ग्राउंड से भी मिल गई और टॉप सरफेस से भी मिल गई। इस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे ही आप होल करते हो तो वहां से क्या निकलता है? पानी. जैसे ही होल पानी. करोगे तो यहाँ से फुहारा निकलेगा, और ये फुहारा जमीन पे कैसे गिरेगा? इस तरह से गिरेगा। क्यों बच्चों इस तरह से गिरेगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो जितनी वेलोसिटी से वो निकलता है, क्या उस वेलोसिटी को v कह दूं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? v1 कह दूं क्या? v1 कह दूं? v1 उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो जैसे ही मैंने वो पिन से छेद कर दिया, एकदम से फुहारा निकलना चालू हो गया, और जितनी वेलोसिटी से वो फुहारा निकल रहा है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? v1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No. No, आगे sir. बढ़ाएं। अब आप मेरे को बात का जवाब दो, अगर ये फुहारा आपने कर दिया, अगर पानी v1 वेलोसिटी से निकल रहा है, तो जो ये पानी के टॉप सरफेस है क्या वो वहीं की वहीं बने रहेगी क्या? No, sir. नहीं सर, कम हो जाएगी। मतलब पानी की जो टॉप सरफेस है वो भी तो नीचे जाएगी। देसी भाषा में Yes, बोलूं, sir. टंकी खाली होगी कि नहीं होगी? देसी Yes, भाषा में sir. टंकी खाली है। तो टंकी खाली होने का मतलब क्या है भाई? तुमने जब छेद कर दिया तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जो टॉप सरफेस है बच्चों, वो टॉप सरफेस भी नीचे जाने लगेगी। वो जो नीचे जाएगी वो वेलोसिटी कितनी है? बोलो, वो वेलोसिटी कितनी है? v2। बोल लो। हालांकि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि ये v2 बहुत कम होगा? क्या आप लोग मेरी इस बात से भी सहमत हो? ये v2 बहुत कम होगा। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके घर की पानी की टंकी में बहुत बारीक सा होल कर दोगे तो वो टंकी बहुत टाइम बाद खाली होगी, 2 4 5 7 10 घंटे लग जाएंगे उसको। तो मतलब जो सरफेस जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगी वो होगी तो सही, बट बहुत नेग्लिजिबल होगी, बट फिर भी होगी। मानते हो ये बात मेरी? तो ये मैंने आप लोगों को सेटअप सिखाया। आप बर्नौलीज थ्योरम क्या लगाएंगे? देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना ना, दोनों चीज आनी चाहिए। हम लोग फॉर्मूला तो याद करेंगे ही सही बच्चों, बट दोनों चीज आनी चाहिए। मैंने क्या बोला? बर्नौलीज थ्योरम हमेशा क्या लगाते हैं? बर्नौलीज थ्योरम हमेशा कोई 2 पॉइंट के बीच लगाते हैं। सहमत हो? अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम Yes, कोई भी sir. 2 पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। वो 2 पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से होंगे वो देखिए।
तो वो 2 पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से होंगे जहां पर बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे? तो वो होगा द सम ऑफ एनर्जीज। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है? सम ऑफ ऑल 3 एनर्जीज। कहाँ पे? तो एक लगाते हैं टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे एरोप्लेन में क्या लगाई थी? एरोप्लेन में क्या लगाई थी? विंग के अपर और लोअर सरफेस पे। ऊपर में छत पे भी क्या लगाई थी? विंग के अपर और लोअर सरफेस पे। यहाँ पर कहाँ लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम? देखना, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है यहाँ के टॉप सरफेस पे तीनों एनर्जी लिखेंगे। कहाँ पे? लिक्विड के टॉप लिक्विड सरफेस की पे। तरफ। और दूसरी सारी तीनों एनर्जी के यहाँ पे लिखेंगे ये होल की सरफेस, जहां पर भी आपने होल किया है। द सम ऑफ एनर्जीज एट द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी एट द होल। बहुत से लोग देखो, बहुत से टीचर्स बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला याद करवा देते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने पे विश्वास इसलिए नहीं रखता क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए जो पढ़ रहे हैं, बट याद भी करना है, इस पे भी हम विश्वास रखते हैं। एग्जाम में आया, तुम फॉर्मूला डिराइव करने में लग गए, बाकी लोगों ने आंसर ला दिया, तो वो भी गड़बड़ है बच्चों। तो फॉर्मूला डिराइव भी करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद भी करना आना। ये हमारा स्मार्ट वर्क है, हम दोनों करते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों दोनों सरफेस पे सम